नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल साहित्य मंथन विद सुमन मैम में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं साकेत, जो हमारे यूनिट 5 की इकाई में पाठ्यक्रम में लगा हुआ है UGC नेट में। और हमने इससे पहले 2 वीडियो बना ली हैं। अगर आपने वो नहीं देखी हैं तो उन्हें भी देख लें। और ये हमारा आज भाग 3 है, यानी वीडियो तीसरी है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। बता अरी अब क्या करूं, रुपी रात से रार, भय खाऊं आंसू पीऊं, मन मारूं झक मार। इससे पहले कि हम इसको शुरू करें, हमने पिछली जो भाग 2 था उसमें हमने एक गीत पढ़ा था, जो दोनों ओर प्रेम पलता है। ठीक है, इस प्रकार था। तो ये भाग 2 वहाँ समाप्त होता है। उसके बाद अब भाग 3 में हम जब बात करते हैं तो ये जो उर्मिला है वो अपनी सखी से कहती है कि हे सखी, यानी जो विरह में कोई भी स्त्री है या पुरुष है तो उसके लिए सभी प्रकार के मौसम, दिन रात हैं, उनको बिताना मुश्किल होता है। तो उसी बात की चर्चा करते हुए उर्मिला भी कहती हैं कि बता अरी, कि हे सखी बता, अब क्या करूं, यानी अब मैं क्या करूं, रूपी रात से रार। ये रूपी नहीं है, रूपी। रूपी यानी जो बोलते हैं ना कि रोप देना, यानी किसी चीज़ से कोई बैर भाव हो जाए तो बोलते हैं ना कि रोप दी गई हो, जैसे, है ना। और रार, रार यानी दुश्मनी या द्वेष हो जाना किसी से। तो मेरी भी रात से, तो ऐसी जो दुश्मनी है, ऐसा जो द्वेष है, वो किससे हो गया है, रात से हो गया है। भय खाऊं, अब मैं उस रात से क्या भय खाऊं या आंसू पीऊं, मन मार कर रह जाऊं या झक मारूं, यानी कि मेरे लिए रात को बिताना अब मुश्किल हो गया है और मेरी रात से अब जो द्वेष है या जो दुश्मनी है वो रोप दी गई है, यानी उससे झगड़ा हो गया है। क्या फिर ये जो सखी होती है उसको ऐसे बड़बड़ाते हुए, वो सपने में ही ऐसी नींद में ही बड़बड़ा रही है और अचानक से चौंक कर उठती है बार बार। तो उसकी जो सखी है वो उर्मिला को जगाती है और क्या कहती है कि तुम ऐसे बार बार क्यों चौंक रही हो। तो ये जो बातें हैं ये हमें अनुमान लगाना है। उसके बाद उसका उत्तर देते हुए उर्मिला कहती है कि क्या क्षण क्षण में चौंक रही मैं, सुनती तुमसे आज यही मैं। तो सखी क्या जीवन न जनाऊं, इस क्षणदा को विफल बनाऊं। उर्मिला कहती हैं कि क्या क्षण क्षण में चौंक रही मैं, कि तुम कह रही हो कि मैं क्षण क्षण में यानी प्रति क्षण चौंक रही हूँ। तो ये जो बात मैं तुमसे सुन रही हूँ, सुनती तुमसे आज मैं, यानी ये बात है मैं तुमसे, हे सखी मैं तुमसे सुन रही हूँ। तो तुम बताओ कि तो सखी क्या जीवन न जनाऊं, यानी जो बार बार मैं चौंक कर उठ रही हूँ, इससे मुझे अपने आप का मतलब जिंदा होने का एहसास होता है। तो इस चौंकने का जो कारण है वो ये है कि मैं अपने आप को ये एहसास दिलाऊं कि मैं जिंदा हूँ। इस क्षणदा को विफल बनाऊं, क्या मैं ऐसा न करके इस क्षण को यानी इस पल को विफल बना दूं। तो ये बात वो अपनी सखी से कहती है। आगे देखते हैं। अरी सुरभि जा लौट जा, अपने अंग सहेज, तू है फूलों में पली, यह कांटों की सेज। अब जो उर्मिला है वो अपने आसपास की जो चीज़ें हैं उन सब से बात करेगी, किसी को नहीं छोड़ेगी, क्योंकि विरह में इंसान है वो फ्री हो जाता है एक तरह से, है ना। तो अब वो सुरभि को संबोधित करते हुए कहती है कि अरे सुरभि, सुरभि क्या होती है, सुगंध। जा लौट जा, यानी तू लौट जा, अपने अंग सहेज, यानी अपने अंगों को सहेज इकट्ठा करके लौट जा। क्यों, तू है फूलों में पली, क्योंकि तुम तो फूलों में पली हो, और यह कांटों की सेज, और मेरा जो जीवन है ये कांटों की सेज बना हुआ है। ठीक है, आगे देखिए। यथार्थ था जो सो सपना हुआ, यानी जो यथार्थ, यथार्थ यानी वास्तविक, यानी
वास्तविक कहें तो यानी जब सब लोग राम, लक्ष्मण, सीता, उर्मिला सब मिलजुल कर एक साथ खुशी खुशी रहते थे, है ना, वही था ना वास्तविक। तो वो जो यथार्थ था वो अब सपना हुआ है। अलीक था जो अपना हुआ। अलीक मतलब, अलीक का अर्थ होता है जो, लीक यानी जो सही है ना, मिथ्या। अलीक यानी जो होना चाहिए, है ना, वो अब क्या हो गया है, सपना बनकर रह गया है। रही यहाँ केवल कहानी, अब तो केवल वो एक कहानी रूप में रहती है। देखिए कई बार जब इंसान की थोड़ी थोड़ी उम्र बढ़ने लगती है तो वो अपने पुराने दिनों को याद करता है, तो एक कहानी के रूप में उसको याद करता है। तो अब जो मेरे लिए वो जो सारी बातें थी, वो वास्तविक जो चीज़ें थी वो क्या हो गई हैं, अब कहानी बनकर रह गई हैं। सुना वही एक नई पुरानी, यानी कि हे सखी अब तो मुझे वो नई पुरानी सारी जो बातें हैं वो बता। आगे देखिए, आओ हो आओ तुम्ही प्रिय के स्वप्न विराट, अर्घ्य लिए आंखें खड़ी हेर रही हैं बाट। ये भी एक गीत है जो नींद को संबोधित करते हुए उर्मिला कहती है। यानी कि पहले रात थी तो रात में बताया कि भाई क्षण भर में चौंक कर उठ जाती है उर्मिला, ठीक है। फिर दिन आया और अब फिर रात आ गई है। तो रात में जो उर्मिला है वो सोच रही है कि ऐसे तो प्रियतम से मिलना होगा नहीं, तो मैं स्वप्न को ही बुला लेती हूँ। तो अपने जो स्वप्न है, सपना है, उससे उर्मिला बात करते हुए कहती है कि आओ हो, कि हे स्वप्न आओ तुम ही। उर्मिला है वो स्वप्न को संबोधित करते हुए कह रही है कि आओ हो आओ तुम ही प्रिय के स्वप्न विराट। और स्वप्न भी कैसा, विराट। विराट स्वप्न कैसा होगा, यानी कि महान स्वप्न। और महान कब होगा, जब प्रियतम का आना होगा, ठीक है। सपने में प्रियतम का दिखना है तब वो सपना है वो उसके लिए विराट या महान होगा, ठीक है। तो ये स्वप्न का विशेषण है विराट, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। अर्घ्य लिए आंखें खड़ी हेर रही हैं बाट। और जैसे किसी के स्वागत के लिए हम थाली लेकर खड़े होते हैं ना, ऐसे ही उसके सपने के आगमन के लिए उर्मिला क्या है, आंखें खड़ी हेर रही, हेर यानी प्रतीक्षा कर रही हैं, रही बाट यानी बाट जो हो रही है ना, बोलते हैं ना कि कब वो विराट स्वप्न है वो आएगा और मुझे प्रियतम के दर्शन होंगे। आ मेरी निंदिया गूंगी, आ मैं सिर आँखों पर लेकर चंद्र, यहाँ खिलौना आएगा, खिलौना दूंगी। निंदिया को कह रही है कि आ मेरी निंदिया गूंगी, यानी कि जब नींद आती है तो जो वातावरण है वो क्या हो जाता है, शांत हो जाता है, ठीक है। इसलिए निंदिया का गूंगी कहा गया है। आ मैं सिर आँखों पर लेकर, यानी तुम्हारा स्वागत करने के लिए खड़ी हूँ और तुम्हें क्या दूंगी, चंद्र खिलौना दूंगी। चंद्र खिलौना यानी चंद्र रूपी जो खिलौना है वो तुम्हें उपहार के रूप में प्रदान करूंगी, ठीक है। आगे उर्मिला कहती हैं, प्रिय के आने पर आवेगी, यानी जब मेरे प्रियतम आ जाएंगे, अगर तुम तब आओगी तो अर्धचंद्र ही तो पाओगी, यानी तुम्हें अर्धचंद्र ही मिलेगा, यानी आधा चंद्रमा ही तुम्हें दे पाऊंगी। यानी कि प्रियतम के आने पर आधी जो रात है वो सोकर व्यतीत करूंगी, है ना, और आधी है वो ही तुम्हें दे पाऊंगी। पर यदि आज उन्हें लावेगी, लेकिन अगर आज तुम उन्हें मेरे स्वप्न में लेकर आओगी तो मैं तुझसे ही लूँगी, यानी मैं तुम्ही से वो स्वप्न है वो लूँगी। आ जा मेरी निंदिया गूंगी। और निंदिया को ही संबोधित करते हुए उर्मिला कह रही है कि अगर जब प्रियतम आ जाएंगे, जब तुम आओगी तो मैं तुम्हें अर्धचंद्र ही दे पाऊंगी, ठीक है। आगे देखते हैं। आगे उर्मिला कहती हैं, पलक पावड़ों पर पद रख दूं, पलक पावड़ों पर पद रख दूं, तनिक सलोना रस भी चख दूं, आ दुखिया की ओर निरख दूं,
मैं न्योछावर होंगी, आ जा मेरी निंदिया गूंगी। यानी कि उर्मिला है वो निंदिया को कह रही है कि जिस प्रकार से हम किसी जैसे विवाह इत्यादि या जो कोई फंक्शन होता है तो उसमें क्या बिछाते हैं हम, कालीन बिछाते ना। तो अगर तुम आओगी तो तुम्हारे स्वागत के लिए मैं क्या बिछाऊंगी, पलक पावड़ो, यानी मैं पावड़े के रूप में अपनी पलकें बिछाऊंगी, उन पर पद रख कर तुम आना। उर्मिला कह रही है निंदिया रानी से, तनिक सलोना रस भी चखतूं, और तनिक सलोना रस भी चखतूं, आ दुखिया की ओर निरखतूं। निरख का अर्थ होता है देखना, यानी कि इस दुखिया की ओर भी तुम देख लो, यानी मेरे दुखों को दूर कर दो। ठीक है, मैं न्योछावर होंगी, अगर तुम ऐसा करोगी तो मैं तुम पर न्योछावर होंगी। न्योछावर यानी बलिहारी जाऊंगी। ठीक है, आ जा मेरी निंदिया गूंगी। ये है निर्दयी, निर्दयी के रूप में लिया गया है कि मुझ पर दया करके, यानी इस दुखिया की ओर देखकर तुम आ जाओ, यानी अगर तुम आओगी तभी मुझे मेरे प्रियतम के दर्शन होंगे। आगे देखते हैं। आगे उर्मिला कहती हैं, हाय हृदय को थाम, पढ़ भी मैं सकती कहाँ, दुस्वप्नों का नाम ले तो है सखी तू वहाँ। यानी कि अब जो उर्मिला है वो सोने की कोशिश कर रही है, लेकिन हृदय को थाम कर कह रही है कि अब मैं कहाँ जाऊँ या कहाँ, हृदय को थाम कर पढ़ भी मैं सकती कहाँ, यानी अब मैं कहाँ जाऊँ। यानी कि वो नींद लेने की कोशिश कर रही है ना। और किसी भी काम को हम कोशिश से करते हैं तो इसका मतलब वो एक काम हो गया, और जब तक हम काम करते हैं तो नींद नहीं आती है। ठीक है, तो नींद आने के लिए सभी विचारों से और सभी प्रकार की जो चिंताएं हैं या विचार हैं उनसे मुक्त होने पर, है ना, तभी नींद आती है। अगर किसी को बोल दो नींद नहीं आ रही है तो आप गिनती गाने लग जाओ, तो गिनती गाएगा तो यानी मतलब काम कर रहा है ना, तो काम करेगा तो नींद नहीं आएगी, है ना। ऐसा भी कई सलाह दे देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है जब तक हम अपने विचारों से मुक्त नहीं होंगे। और ये जो हम बोल रहे हैं ना कि हमें विचारों से मुक्त होना है, इससे भी मुक्त होना है, बिल्कुल शांत, कुछ भी विचार नहीं आना चाहिए, तभी नींद आती है। ये मेरा अपना अनुभव है। ठीक है, देखते हैं कि हृदय को थाम पढ़ भी मैं सकती कहाँ, यानी कि नींद लेने के लिए कोशिश कर रही है तो वो हृदय को थाम कर अब कहाँ पढ़ सकती हूँ, यानी अब मैं क्या करूँ। दुस्वप्नों का नाम ले तो है सखी तू वहाँ, यानी कि दुस्वप्न होता है कि बुरा सपना, जैसे रात को कोई बुरा सपना आ जाए तो उसका जो प्रभाव है वो दिन में भी हमें, मतलब उसका जो डर है वो बना रहता है ना। देखा होगा आपने भी, कई बार रात को कोई बुरा सपना आ जाता है तो उसका जो प्रभाव है वो दिन में भी बना रहता है, चिंता लगी रहती है कि मैंने ऐसा सपना देखा था, कहीं ऐसा तो नहीं हो जाएगा, कहीं वैसा तो नहीं हो जाएगा, है ना। तो इस प्रकार से दुस्वप्नों का नाम ले रही है तो उससे मेरी जो बेचैनी है वो और भी बढ़ रही है, यानी नींद आने में वो बाधा बन रही है। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे देखिए, पिछला जो पूरा जो गीत था वो स्वप्न के बारे में था। ठीक है, आगे जो ये अब और एक गीत आ गया है, क्योंकि जो साकेत है इसमें अनेक गीत हैं, यानी कि उर्मिला है वो हर चीज़ को संबोधित करती है, हवा को, प्रकृति को, पानी को, चांद को, तारों को, है ना। तो हर चीज़ के बारे में ये एक गीत के रूप में प्रस्तुत किया गया है। तो अब ये जो हम पढ़ेंगे इसमें भी एक गीत है जो किसको संबोधित कर रहा है, बत्ती को, है ना। जो दिए की जो बाती होती है ना, उसको क्या कहती है उर्मिला, स्नेह जलाता है यह बत्ती। स्नेह है ना, प्रेम। यह स्नेह का अर्थ होता है कि जो स्नेह होता है यहाँ पर दो रूपों में प्रयोग किया गया है। स्नेह का अर्थ यहाँ तेल भी है और एक स्नेह का अर्थ होता है प्रेम, है ना। अगर नॉर्मल हम इसको तेल के रूप में लेते हैं तो जो तेल है वो बाती को जलाए रखता है ना। और इसी प्रकार से अगर हम इसको प्रेम के रूप में लें, है ना,
तो प्रेम है वो जीवन की जो जिजीविषा होती है ना, जो इच्छाएं होती हैं, उनको बनाए रखता है ना। तो प्रेम है वो जीवन को की एक भक्ति रूप में भी होता है, ठीक है, और वही जीवन को बचाए रखता है। तो प्रेम है वो जीवन को बचाए रखता है, और जो तेल है वो बाती को बुझने नहीं देता है, ठीक है। तो उर्मिला कहती है कि स्नेह जलाता यह बत्ती, फिर भी वह प्रतिभा है इसमें, दिखे जिसमें राई रत्ती। यानी कि इसमें इतनी जो प्रतिभा है, इतनी जो शक्ति है कि जैसे जिस प्रकार से एक दीपक के जलने पर छोटी से छोटी चीज़ भी हमें ऐसी दिखाई देने लग जाती है, यानी वहाँ पर प्रकाश हो जाता है। उसी प्रकार से एक प्रेम है ना, जब किसी को प्रेम होता है तो उसमें हर वो छोटी से छोटी वस्तु है वो भी अच्छी लगने लग जाती है ना। राई का अर्थ होता है कि छोटी से छोटी वस्तु, जिस प्रकार से एक ये जो खाद्यान्न है हमारे, राई है ना, फसल है, तो राई के छोटे से दाना होता है ना, उस समान भी जो कोई छोटी सी चीज़ है वो भी हमें दिखाई देने लग जाती है। ये हमें दीपक के रूप में इसका वर्णन किया है। और रत्ती होता है ये जो नाप तोल करने के लिए होता है ना, जो सबसे छोटा होता है उसको रत्ती बोलते हैं, ठीक है। रखती है इस अंधकार में सखी तू अपना साख, अपनी साख, यानी इस अंधकार में है सखी। सखी यहाँ पर किसको बोल रही है? बत्ती को बोल रही है, क्योंकि उर्मिला सखी के रूप में इसको यहाँ पर प्रस्तुत कर रही है कि अंधकार में सखी तू अपनी साख रखती है। साख का क्या अर्थ होता है? जैसे कोई अपना जो पहचान बनाए रखना होता है ना, जैसे कोई मर्यादा के रूप में रहना, तो इस अंधकार में भी तुम अपनी साख यानी कि अपनी मर्यादा है या अपना एक व्यक्तित्व है उसको तुम बनाए रखी हो। और मिल जाती है रवि चरणों में कर अपने को राख। लेकिन जब सुबह होती है तो रवि के चरणों में, है ना, सूर्य के चरणों में जो बाती है ना, वो अपना अस्तित्व है, अपना जो व्यक्तित्व है वो उसमें सूर्य के प्रकाश में जब दीपक है उसको बुझा देते हैं तो वो अपना अस्तित्व है वो ख़त्म कर देती है और एक राख बना देती है अपने आप को। इसी प्रकार से उर्मिला है वो भी, जैसे लक्ष्मण तो वैसे गया होगा तो वैसे पूछ के गया होगा कि भी मैं जाऊं, तो उसने कहा होगा कि भाई ठीक है आप अपने कर्तव्य के लिए जाओ, लेकिन वो खुद को क्या बना रही है उर्मिला? कष्ट किसको हो रहा है? उसे भी तो हो रहा है ना। तो वो अपने आप को बाती के समान मानकर कह रही है कि जिस प्रकार से रवि है आने पर बाती है वो अपने आप को राख बना लेती है जलकर, उसी प्रकार से मुझे भी कष्ट हो रहा है। खिल जाती है पत्ती पत्ती, और उसी के कारण, है ना, जो सूर्य की किरणें जब निकलती हैं तो उसी के कारण क्या होता है? खिल जाती है पत्ती पत्ती, यानी हर एक प्रकृति का जो पशु पक्षी या जो भी है ना, पेड़ पौधे, वो सब क्या है? खिल जाते हैं, उन्हें ऊर्जा मिलती है। स्नेह जलाता यह बाती, और यह स्नेह है ना, जो प्रेम है वो इस बाती को जलाए रखता है। ये नहीं, स्नेह का यहाँ पर अगर कोई अर्थ पूछ लिया जाए तो इसको आप ध्यान रखेंगे, ये एक प्रेम के बारे में है और दूसरा है तेल के बारे में, ठीक है। आगे देखते हैं। आगे उर्मिला कहती हैं कि होने दे निज शिखा न चंचल। अब बाती को ही संबोधित करते हुए कहती हैं, और बाती के माध्यम से अपने आप को भी मोटिवेट कर रही है ना। क्या कर रही हैं कि होने दे निज शिखा न चंचल, ले अंचल की ओट, ईंट ईंट लेकर चुनते हैं हम कोसों का कोट, ठंडी न पड़ बनी रह तत्ती, स्नेह जलाता यह बत्ती। यानी कि उर्मिला का कहने का भाव यह होता है, जैसे पीछे हमने दूसरे पैराग्राफ में देखा कि जो प्रेम है, प्रेम में जब विरह होता है ना तो इतना प्रकाश हो जाता है कि हमें सब छोटी छोटी चीज़ें हैं वो भी दिखाई देने लग जाती हैं, यानी कि हम प्रत्येक चीज़ से जुड़ जाते हैं, ठीक है। तो अब उस बत्ती को संबोधित करते हुए कह रही है उर्मिला कि होने दे निज शिखा न चंचल, यानी कि अपनी जो शिखा है, अपनी जो लो है, उसको चंचल मत होने दो, है ना।
जिस प्रकार से देवदास मूवी देखी ना आपने, उसमें जो पारो है वो उस दिए को अपने हाथों की ओट से बचाए रखती है ना, जलाए रखती है कंटिन्यू। उसी प्रकार से उर्मिला कहती है कि अपनी इस शिखा को, इस लो को चंचल न होने दो, विचलित मत होने दो। ले अंचल की ओट, कि लो मैं तुम्हारी अंचल की ओट कर देती हूँ, यानी अपनी आंचल की ओट कर देती हूँ। ईंट ईंट ले चुनते हैं हम कोसों का कोट, यानी कि ईंट ईंट लेकर हम कोसों का, यानी कि अनेक कोसों तक, है ना, दूरी। कोस क्या है यहाँ पर, एक दूरी को मापने का वो है कि भाई जैसे जिस प्रकार से 3 किलोमीटर में लगभग एक कोस माना जाता है ना। तो हम ईंट ईंट रखकर कोसों का क्या बनाते हैं, कोट। कोट क्या होता है, जैसे दुर्ग के बाहर जो कोई किला बनाते हैं ना, उसके बाहर दूर दूर तक एक परकोटा बनाते हैं या एक दीवार बनाते हैं, तो उसको बोलते हैं, ठीक है। तो हमें भी जिस प्रकार से तुम्हारी जो लो है वो चंचल ना हो, उसके लिए हम क्या कर देते हैं, अपने आंचल की ओट कर देते हैं। उसी प्रकार से हमें भी एक अपने जो दुर्ग है, किला है, महल है, उसके बाहर से क्या बनाते हैं, ईंट ईंट लेकर कोसों का कोट बनाते हैं। ठंडी न पड़, अभी बाती को कह रही है कि ठंडी मत पड़, लेकिन वो अपने आप को भी उत्साहित कर रही है कि ठंडी मत पड़, बनी रहे तत्ती, यानी तत्ती बनी रहे। तत्ती का अर्थ तो गर्म होता है, लेकिन यहाँ पर क्या होगा कि अपने अंदर उत्साह बनाए रखो और तुम कमज़ोर मत पड़ो। स्नेह जलाता यह बत्ती, यह जो स्नेह है, तेल, देखो स्नेह का मैंने 2 बार बता दिया आपको, इसको ध्यान रखेंगे। कई बार ये कुछ लाइनें देकर ये पूछ लिया जाएगा कि स्नेह का क्या अर्थ है, तो उसके ऑप्शन में प्रेम भी होगा, है ना, तेल भी होगा, ऐसे ऑप्शन होंगे, तो उनको ध्यान से देखना है, ठीक है। अगर पूछ लिया जाए कि स्नेह का बत्ती के रूप में क्या अर्थ है, तो तेल होगा, ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। आगे देखिए, हाय न आया स्वप्न भी और गई यह रत्ती, यानी रात चली गई, कि इसी पशुओं पर, यानी कि इसी प्रकार के विचार करते करते ये ना तो स्वप्न आया, है ना, और ना ही स्वप्न आया और ये रात भी चली गई, ठीक है। तो इसी प्रकार से आगे उर्मिला कहती हैं कि हे सखी, उड्डू गण भी चले, अब क्या गिनो प्रभात, यानी कि स्वप्न भी नहीं आया और अब रात भी चली गई। रात चली गई तो क्या है, उड्डूगण। उड्डूगण का अर्थ होता है तारे, है ना, तारे भी चले गए, क्योंकि रात चली गई तो तारे चले गए, सुबह हो गई। तो अब मैं क्या गिनूँ, है ना, रात को तो मैं अपना समय ऐसे तारे गिन के अपना व्यतीत कर लेती थी, लेकिन अब तो रात भी चली गई, तो अब मैं क्या गिनूँ, ठीक है। तो ये सारा स्नेह का, जो प्रेम का है ना प्रभाव, ये ऐसा ही होता है, ठीक है। आगे देखते हैं। आगे उर्मिला कहती हैं, चंचल भी किरणों का चरित्र क्या ही पवित्र है भोला, देकर साख उन्होंने उठा लिया लाल लाल वह बोला। देखिए यहाँ पर किरणों की जो महानता है उसको उर्मिला बता रही है इन पंक्तियों के माध्यम से। कहने का अर्थ है कि मैथिली शरण गुप्त बता रहे हैं अपनी कविता में, लेकिन उर्मिला के थ्रू, ठीक है। चंचल भी किरणों का चरित्र का ही पवित्र है भोला। पहले सूर्यास्त हो गया, फिर रात आ गई, है ना, रात के बाद फिर सवेरा हो गया। तो जब सवेरा होता है, देखिए सारी चीज़ें हैं वो क्रम से चल रही हैं, ठीक है। अब क्या होता है, चंचल भी किरणों का चरित्र क्या ही पवित्र है भोला, कि यह उन किरणों का जो चरित्र है वो कितना भोला है। कैसे, कि जिस प्रकार से देखिए सूर्य की किरणें सुबह दिखाई देती हैं, है ना, तो क्या होता है, जब सूर्य की किरणें हैं वो पहले दिखाई देती हैं, सूर्य है वो बाद में दिखाई देता है ना। लेकिन सुबह के समय ही हमें सूर्य की किरणें हैं वो दिखाई देती हैं अच्छे से। जैसे जैसे दिन ऊपर उठता है, सूर्य ऊपर उठता चला जाता है, दिन निकलता जाता है, तो सूर्य की जो किरणें हैं वो हमें दिखाई देना बंद हो जाती हैं। तो उसी बात को लेकर यहाँ बताया गया है कि सूर्य की किरणें हैं वो अपने आप को ख़त्म करके, जो ये
लाल लाल गोला है ये सूर्य के लिए आया हुआ है, इसको ऊपर उठाने के लिए अपने आप को ख़त्म कर देती हैं। ठीक है, तो इसलिए उनका जो चरित्र है किरणों का वह कैसा बताया गया है, भोला बताया गया है। यानी कि किरणों ने अपने व्यक्तित्व को देकर, यानी अपनी जो पहचान है उसको देकर इस सूर्य को ऊपर उठा दिया है। देकर साख उन्होंने, साख का अर्थ अभी पीछे भी आया था, यानी अपना जो व्यक्तित्व है ना, या अपनी जो पहचान है उसको देकर किरणों ने उठा लिया है लाल लाल वह गोला, उस लाल लाल गोले को ऊपर उठा लिया है, यानी उस सूर्य को ऊपर उठा दिया। यानी जैसे जैसे सूर्य ऊपर उठता है, दिन निकलता है, तो सूर्य की जो किरणें हैं वो समाप्त होती जाती हैं। इसी बात को यहाँ पर बताया गया है। आगे देखते हैं, आगे देखिए, सखी नील नभ सर में उतरा यह हंस आहा तरता तरता। यहाँ पर देखिए जिस प्रकार से ये जो आसमान है उसको क्या बता दिया गया है, पूरा ही सरोवर के रूप में बता दिया गया है। ठीक है, जिस प्रकार सरोवर में क्या होता है, हंस तैरता है ना, उसी प्रकार से इस सरोवर रूपी जो आसमान है इसमें सूर्य है उसकी स्थिति बताई गई है कि हे सखी नील नभ सर, यानी नीले आसमान है ना, सर मतलब तालाब में उतरा यह हंस आहा। हंस यानी यहाँ सूर्य भी है और दूसरे अर्थ में देखें तो हंस भी है। तरता तरता यानी तैरता हुआ उतरा, अब तारक मोतिक शेष नहीं। और अब क्या करेगा, जैसे हंस है वो क्या करता है, मोती चुगता है, तो अब जो ये सूर्य है इसने क्या कर लिया है, तारक मोती शेष नहीं। अब इन्होंने जो तारे हैं, तारक यानी जो तारे हैं उनको चुग लिया है ना, यानी अब तारे हैं वो दिखाई नहीं दे रहे। कहने का भाव यहाँ पर ये है, निकला जिनको चरता चरता, यानी कि जिस प्रकार से हंस है वो मोतियों को चुनते हुए निकलता है, उसी प्रकार से ये सूर्य है वो भी तारों को समाप्त करके निकला है। अपने हिम बिंदु बचे तब भी, और अब उन्होंने जो हंस है उसने मोती चुन लिए है ना, तो हंस के स्थान पर क्या हो गया है, सूर्य को कहा गया है, और मोती यानी तारों को। अब वो तो उसने चर लिए, चरता यानी उसने वो समाप्त कर दिए, और क्या बचा फिर, हिम बिंदु बचे तब भी, लेकिन फिर भी घास की जो, घास पर ओस की बूंदे, हिम बिंदु का अर्थ होता है ओस की बूंदे जो बची हुई थी उनको भी क्या करता है, चलता उनको धरता धरता, यानी उनको चरता नहीं है, क्या करता है, धरता धरता, यानी उनको धारण करता है ना। और आगे कहते हैं, गढ़ जाए न कंटक भूतल के। अब क्या कर रहा है कि सूर्य है वो, उसको ऐसा लगता है कि सूर्य की जो किरणें होती हैं वो तेज होती हैं, तो जिस प्रकार से कांटा अगर किसी को चुभ जाए तो इसी प्रकार सूर्य को क्या लग रहा है कि कहीं सूर्य की जो पैनी तीखी जो किरणें हैं वो भूतल को ना चुभ जाएं, इसलिए कर डाल रहा डरता डरता। इसलिए वो अपनी जो किरणें हैं, सूर्य वो अपनी किरणों को धरती पर धीरे धीरे डाल रहा है, यानी जो सूर्य की किरणें हैं वो धीरे धीरे धरती पर आ रही हैं। एक अर्थ में तो हम इसको ऐसे भी ले सकते हैं, और एक अर्थ में ऐसे ले सकते हैं कि किरणें कोमल होती हैं, है ना, सूर्य की किरणें हैं वो कोमल हैं, और वो धरती पर जो कांटे बिछे हुए हैं, अगर धरती पर कहीं कांटे बिछे हुए हैं तो सूर्य की किरणें अगर आकर उनके ऊपर गिरेंगी तो कांटे हैं वो उसको चुभ जाएंगे, तो इसलिए उन धरती पर बिछे हुए कांटों से बचाने के लिए सूर्य की किरणों को धीरे धीरे पृथ्वी पर डाल रहा है। ठीक है, तो ये दो अर्थों में इसको हम समझ सकते हैं। आगे देखते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं, जो पिछला हमने जो पैराग्राफ पढ़ा उसमें क्या था, सवैया छंद था और सांगरूपक अलंकार था। आगे देखते हैं, भीगी या रज में सनी अलिनी की यह पाँख।
आली खुली किवां लगी नलिनी की वह आँख, बो कर कुछ काटते सो कर कुछ काल, रो कर ही हम मरे खो कर स्वरताल। देखिए कितनी अच्छी बात कही गई है कि जो भीगी या रज में सनी, क्या अलिनी की यह पाँख, अली क्या होता है, भंवरा होता है, और अलिनी यानी भरमरी, है ना। तो उसकी जो पाँख है, पाँख यानी पंख है, वो भीगी हुई है किससे, रज। रज वैसे तो धूल कण होते हैं, लेकिन धूल से नहीं, यहाँ पर इसका अभिप्राय हम लेंगे जो पराग कण होते हैं ना, उनसे उस भ्रमरी की जो पाँख है यानी पंख है वो भीगी हुई है। या फिर आली खुली किवां नलिनी की वह आँख, कि है सखी ऐसा लग रहा है मानो खुली हुई है, जिस प्रकार से खुली हुई है, क्या, नलिनी। नलिनी बोलते हैं कमलिनी को, ठीक है। तो ऐसा लग रहा है क्योंकि भंवरा है वो काला होता है ना, और ऐसा लग रहा है जैसे नलिनी की आँख खुली हुई है। तो यहाँ पर संदेह हो रहा है ना, कि हमें पता नहीं है, तो यहाँ पर संदेह अलंकार है, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। बो कर कुछ काटते सो कर कुछ काल, यानी कि बो कर कुछ काटने का अर्थ होता है कि कुछ तो कर्म करके, यानी जैसे हम कर्म करेंगे वैसे ही हमें फल मिलेगा, है ना। तो कुछ हैं वो अपने कर्म हैं उनको भोगते हैं, यानी अपने कर्मों को आगे बढ़ाते हैं। और कुछ सो कर कुछ काटते, और कुछ हैं वो अपना जो समय है वो सो कर व्यतीत करते हैं। लेकिन क्या हो रहा है, रो कर ही हम मरे। अब जो उर्मिला है वो अपना दुख व्यतीत करते हुए कहती है, व्यक्त करते हुए कहती है कि रो कर हम मरे, कि हमारा जो जीवन है वो तो रो कर ही निकला है, खो कर स्वर ताल। और अपना जो जीवन की जो स्वर ताल है, यानी जीवन की जो खुशी का यहाँ पर स्वर ताल से मतलब है, उनको खो कर ही हमारा जीवन है वो व्यतीत हुआ है, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे देखिए, ओहो मरा वह वराक वसंत कैसा। वराक का अर्थ होता है बेचारा। अब यहाँ पर वसंत ऋतु है वो समाप्त हो रही है, ठीक है। वसंत ऋतु समाप्त होने के बाद कौन सी ऋतु आती है, गर्मी की ऋतु आएगी। तो उसी का वर्णन यहाँ पर इन पंक्तियों में किया गया है कि ओहो मरा वह वराक वसंत कैसा, ऊंचा गला रुंध गया अब अंत जैसा। देखो बढ़ा ज्वर जरा जड़ता जगी है, लो ऊर्ध्व सांस उसकी चलने लगी है। क्या कहती है उर्मिला, ओहो मरा वह वराक वसंत कैसा, ऊंचा गला रुंध गया अब अंत जैसा। यानी कि वसंत ऋतु की समाप्ति हो रही है ना, और वसंत ऋतु के बाद कौन सी ऋतु आएगी, गर्मी की, ठीक है। तो ओहो मरा वह वराक वसंत, वराक का अर्थ होता है बेचारा, है ना, यानी दयनीय, कोई भी जिसकी स्थिति दयनीय होती है ना वो। आगे, ऊंचा गला रुंध गया, यानी कि उसका जो गला था वो रुंध गया। वह अब अंत, जैसे किसी मनुष्य का अंत होता है ना, उस समय जो स्थिति होती है उसी प्रकार से वसंत ऋतु है वह भी मर रहा है ऐसे। तो उसी का वर्णन किया गया है कि उसका गला है वो रुंध गया है और जैसे उसका अंत आ गया है। देखो बढ़ा ज्वर, ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई इंसान मरता है तो उसका ज्वर बढ़ जाता है और जरा जड़ता है, ये सारी जग जाती हैं। जरा का अर्थ होता है बुढ़ापा और जड़ता का अर्थ होता है स्थिरता, है ना। तो साधारण अर्थ में लें तो ये मनुष्य के रूप में, लेकिन यहाँ पर वसंत के उसमें है तो क्या करेंगे, ज्वर बढ़ गया है, यानी जो टेम्परेचर जो तापमान होता है ना वो बढ़ने लगा है। और जरा जड़ता जगी, अब सब जगह जैसे बुढ़ापा आ गया है, जड़ता स्थिरता आ गई है। जैसे प्रकृति है पहले वसंत में क्या रहती थी, खिली खिली रहती थी, अब हर चीज़ है वो पत्ते हैं वो सारे झड़ गए हैं, है ना, या सारी जो घास फूस है वो सारी जलने लगी है, क्योंकि तापमान बढ़ता है तो
जलने लग जाता है। लो, और उसका जो सांस है वो भी उसकी गर्म जो सांसें हैं वो उठने लगी, है ना। वसंत का जो, यानी कि वसंत का मरणासन दिखाया गया है, ठीक है। तापमान बढ़ने से उसकी जो सांसें हैं वो भी गर्म हो गई हैं। आगे देखिए, तपोयोगी आओ तुम्ही सब खेतों के सार। अब जो तपोयोगी है ये कौन है? दिन, है ना। गर्मी में दिन है वो कैसे, जैसे तापमान गर्म हो जाता है तो वो दिन है वो तपने लगता है। किस प्रकार से? जिस प्रकार से योगी है वो अपना तप करता है, उसी प्रकार से दिन है वो भी एक योगी के समान हो गया है कि तपो योगी आओ तुम ही, अब तुम आओ, है ना। कूड़ा करकट हो जहाँ करो जलाकर छार, यानी कूड़ा करकट जहाँ पर हो उसको जलाकर छार कर दो या राख कर दो, ठीक है। देखिए इतना तो नहीं होता कि गर्मी इतनी कि भाई सब कुछ जला दे, लेकिन उसकी जो उष्णता है वो भयानक होती है ना। तो जो घास फूस है वो सब जल जाता है, वो बताया गया है। आगे देखिए, ये जो 2 लाइनें हैं ये उर्मिला है वो अपनी सखी को कह रही है, सुलक्षणा को। नाम भी याद रखेंगे, सखी का क्या नाम है? सुलक्षणा। आया अपने द्वार तप तू दे रही किवाड़, सखी क्या मैं बैठूं विमुख ले उशिर की आड़। कि हे सखी, हमारे जो द्वार पर है वो कौन आया है? एक प्रकार से तप करने वाला जो योगी है वो आया है, और तू क्या कर रही है? किवाड़ दे रही है, यानी अपने दरवाजे को बंद कर रही है। हे सखी, क्या मैं बैठूं विमुख होकर? क्या मैं उस जो गर्मी का दिन है उससे मुख मोड़कर विमुख होकर बैठ जाऊं, या ले उशिर की आड़। उशिर एक प्रकार से जो घास होता है, खस बोलते हैं उशिर को, यानी एक प्रकार से घास होता है, उसकी एक जैसे दीवार बनाते ना, ऐसे ओट कर देते हैं ताकि गर्मी ना लगे, है ना। उशिर से अंदर से जो हवा पार होके जाएगी ना वो ठंडी होके जाती है। तो उशिर की आड़ लेकर बैठ जाऊं, उर्मिला कह रही है अपनी सखी सुलक्षणा से। आगे कहते हैं, ठेल मुझे न अकेली। अब वो सखी है वो उर्मिला को ये कहती है कि अब जो दिन का तापमान है वो बहुत अधिक बढ़ गया है, यानी अब गर्मी बहुत अधिक हो गई है। तो तुम क्या करो कि हे उर्मिला, तुम गर्भ जो गृह है, धरती में एक गड्ढा बनाकर जो गृह बना रखा है वहाँ पर चली जाओ, वहाँ पर गर्मी कम लगेगी। कहने का भाव ये है, ठेल मुझे न अकेली। अब उर्मिला कहती है अपनी सखी से कि हे सखी, तुम मुझे, ठेल का मतलब धकेलना, कि मुझे अकेली मत धकेल अंध उस अंधकार में, है ना। अंध क्या होता है? अंधकार में। उस अंधकार में मुझे अकेली मत धकेल। अवनी धरती, गर्भ यानी उसके गर्भ में, और गेह मतलब गृह, यानी कि कहने का भाव है कि जैसे अंडरग्राउंड कोई घर बना रखा हो ना, उसमें अंधकार होता है। तो वो उर्मिला वो अपनी सखी से कहती है कि मुझे उस अंधकार के गर्भ गृह में मत भेज। आज कहाँ है उसमें हिमांशु मुख की अपूर्व उजियाली। हिमांशु मुख, अब ये कौन है? हिमांशु होता है चंद्रमा। उस चंद्रमा के मुख के समान उजियाले, उस मुख की उजियाली है जो प्रकाश है, यानी कि ये सब लक्ष्मण के लिए कहा गया है। ऐसा नहीं है कि वो अभी जा रही है वो उस अंडरग्राउंड जगह में, वो पहले भी जब गर्मी बढ़ती थी तो वे सब वहाँ चले जाते थे, लेकिन उस समय कौन होता था? लक्ष्मण उसके साथ होता था। लेकिन आज वो हिमांशु मुख के समान जो अपूर्व उजियाली है वो आज कहाँ है, यानी वो आज मेरे साथ नहीं है, इसलिए मुझे अकेली तुम उस अंधकार में मत भेजो, ठीक है। आगे कहते हैं, आकाश जाल सब और तना। अब ये देखिए, ये जब बहुत भयंकर गर्मी होती है ना उस समय की बात कही गई है कि आकाश जाल सब और तना, यानी आकाश है वो यहाँ पर एक जिस
एक बार आप पहले एक अनुमान लगाइए, है ना। कल्पना कीजिए कि जैसे एक बड़ा सा जाला है, उसमें एक मकड़ी है ना, मकड़ा है, और उसमें अगर कोई मक्खी है वो फंस जाए तो वो उसको ख़त्म कर देती है, ठीक है। तो उसी प्रकार से ये जो आकाश है, ये क्या बताया गया है, जाले के समान बताया गया है। जैसे आकाश है वो जाले के समान तना हुआ है, और रवि है वो तंतुवाय होता है मकड़ा, बताया ना मैंने आपको। रवि है वो जो सूर्य है वो क्या बना हुआ है, मकड़ा बना हुआ है। आज बना करता है पद प्रहार वही, जिस प्रकार से जो मकड़ी होती है या मकड़ा होता है वो पैरों से उस जाले में आई हुई मक्खी के ऊपर प्रहार करता है, उसी प्रकार से मक्खी सी भिन्ना रही मही यानी पृथ्वी। तो ये पृथ्वी है वो मक्खी की तरह भिन भिना रही है। जब जाले में फंस जाती है ना मक्खी, तो वो बाहर निकलने के लिए भिन भिनाती है। तो यहाँ पर आकाश है वो क्या बना हुआ है, जाले के समान बना हुआ है, और रवि है वो तंतुवाय मकड़े के समान है, और जो मही पृथ्वी है वो मक्खी के समान है। तो ये चित्र है, ये यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है, इसको देखेंगे, ठीक है। आगे कहते हैं, लपट से जट रुख जले जले, यानी लपट यानी जो लपटे हैं, गर्मी की वजह से जो लपटे हैं उनसे रूख यानी जो पेड़ पौधे हैं वो जल गए हैं। नदी नदी घट सूख चले, जितने भी घट हैं और जो नदियां हैं वो सूख चले हैं। विकल वे मृग मीन मरे मरे, विकल मतलब विकल हैं, है ना, दुखी हैं। कौन, मृग और मीन, मृग और मीन है वो मर रहे हैं। कैसे, क्योंकि मृग है वो पेड़ों के हरे हरे पत्ते खाती है, तो वे सारे पेड़ जल गए हैं, तो अब उनको खाने की सामग्री नहीं बची। और मीन, उनका जो आश्रय है वो पानी है, तो वो पानी भी सूख गया है, तो वो दोनों मर रहे हैं। किसके कारण, लपटों के कारण, और जो ये गर्मी है, भयंकर गर्मी है, इसके कारण ये सब हो रहा है। विकल ये दृग दीन भरे भरे, और मेरे जो विरह में व्याकुलता के कारण जो मेरी आँखों में पानी भरा हुआ है, यानी दृग हैं, नेत्र हैं, इनमें जो जल भरा हुआ है वो भी अब किसी काम का नहीं है, यानी मैं उनको जीवन दान इनसे नहीं दे सकती। या तो पेड़ उखाड़ेंगे। अब यहाँ पर देखिए आंधी की बात चली है, ठीक है। गर्मी की जो आंधियाँ होती हैं ना वो भयानक होती हैं। क्या करती हैं, या तो पेड़ उखाड़ेगा या पत्ता न हिलाएगा, बिना धूल उड़ाए यहाँ ऊष्म अनिल न जाएगा। अब ये ऊष्म अनिल का अर्थ होता है कि जो गर्मी की जो हवाएं होती हैं वो क्या करती हैं, या तो पेड़ उखाड़ेगा, यानी या तो इतनी तेज़ आंधियाँ चलेंगी कि पेड़ भी उखड़ जाएंगे, या पत्ता नहीं हिलाएगा, या फिर इतनी गर्मी हो जाएगी कि पत्ता भी नहीं हिलेगा। बिना धूल उड़ाए यहाँ, या फिर बिना धूल उड़ाए ही ऊष्म अनिल न जाएगा, यानी चारों तरफ धूल ही धूल उड़ाता हुआ जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे देखिए, गृहवापी कहती है भरी रूही रिक्त क्यों न अब होंगी, यानी कि गर्मी इतनी पड़ रही है कि उसका प्रभाव है वो प्रत्येक चीज़ों पर हो रहा है। देखो, गृहवापी घर की जो बनी हुई जो बावड़ी है वो क्या कर रही है, भरी रूही भरी कैसे रहूँगी, यानी इतनी गर्मी में भरी कैसे रहूँगी, रिक्त क्यों न अब होंगी, अब तो मैं इस गर्मी के कारण रिक्त हो जाऊँगी। पंकज तुम्हें दिए हैं, यानी कि पंकज तुम्हें दिए हैं, कमल है वो तुम्हें दिए हैं, और किसे पंख आज मैं दूंगी। और जब वो सूख जाएगी तो वो जो कीचड़ है वो अब और किसे देगी, यानी कि इंसान को जो सुख और दुख हैं वो दोनों अपने जीवन में सहर्ष स्वीकार करने चाहिए, ठीक है। यानी कि दुख है तो सुख भी मिलेगा, तो सुख है तो दुख भी मिलेगा, है ना। तो इसी प्रकार से अच्छा और बुरा है वो सारा हमारे अपने जीवन में मिलता रहता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि भाई अच्छा हमें मिल जाए और जो अच्छा नहीं है वो क्या पड़ोसियों को मिलेगा।
नहीं ना। तो उसी प्रकार से जीवन में सुख और दुख उसी प्रकार से बता रही है। पंकज तुम्हें दिए हैं, जब पंकज तुम्हें दिए हैं तो पंख का अर्थ होता है कीचड़, तो किसे पंख आज मैं दूंगी, आज कीचड़ मैं किसे दूंगी। दिन जो मुझको देंगे, दिन का अर्थ होता है कि समय, ऐसे बोलते हैं जैसे भाई उसके दिन अच्छे चल रहे हैं या उसके दिन बुरे चल रहे हैं, तो कोई एक दिन का अर्थ नहीं है यहाँ पे। समय या जो भाग्य है वो जो मुझे देगा आली, उसे मैं अवश्य ही लूँगी, उसे मैं सहर्ष स्वीकार करूँगी। दुख देगा तो भी और सुख देगा तो भी, ठीक है, सहर्ष ही स्वीकार करने चाहिए। सुख भोगे हैं मैंने, दुख भला क्यों न भोगूंगी। जब मैंने सुख भोगे हैं, अच्छे पलों को मैंने व्यतीत किया है, तो कुछ दुख के पल भी आए हैं, विरह के पल आए हैं, तो उनको भी मैं ही भोगूंगी। इस प्रकार से उर्मिला है वो अपनी सखी से बता रही है। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे देखिए, उर्मिला है वो उन अच्छे पलों को याद करते हुए कहती है कि आली हे सखी, इसी वापी यानी इसी बावड़ी के में हंस बने हम हंस के समान बनकर बार बार हम विहरे, यानी यहाँ पर विचरण किया। यानी जब लक्ष्मण मेरे साथ था तो हम दोनों यहाँ पर घूमा करते थे। शुद्ध कर उन छींटों की, यानी उन छींटों को याद करके, उनका ध्यान करके मेरे जो अंग हैं वो आज भी सिहर उठते हैं। चंद्रकांत यानी कि गर्मी है, उसमें जो चंद्रकांत मणियाँ इत्यादि हैं उनसे शीतलता प्रदान की जाती थी। ठीक है, क्योंकि महलों में अनेक प्रकार के ठाट बाट थे, है ना। तो उर्मिला है वो क्या कहती है कि चंद्रकांत मणियाँ हटा। क्यों? पहले तो ये शीतलता देती थी चंद्रकांत मणियाँ इत्यादि, ठीक है, लेकिन आज पत्थर मुझे न मार, ये मुझे पत्थर के समान लग रहा है। क्योंकि उसकी सखी ने कहा होगा कि गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो चंद्रकांत मणियाँ इत्यादि हैं वो पहन लो तो उसे थोड़ी गर्मी कम लगेगी। तो ये मुझे कैसी लग रही है, अब पत्थर के समान लग रही हैं कि ये पत्थर हैं, वो मुझे मत मार। चंद्रकांत आवें, चंद्रकांत, कांत का अर्थ होता है सुंदर, और चंद्रमा के समान जो सुंदर है यानी लक्ष्मण, ये किसके लिए आया है, लक्ष्मण के लिए आया है। चंद्रकांत आवें प्रथम जो सबके श्रृंगार, यानी जब लक्ष्मण आएंगे तो मैं इन सभी चंद्रकांत मणियों को श्रृंगार के रूप में धारण कर लूँगी। लेकिन अब मुझे ये सब कैसे लग रहे हैं, पत्थर के समान लग रहे हैं, इसलिए हे सखी तू मुझे ऐसे पत्थर मत मार। आगे देखते हैं। आगे देखिए, हृदय स्थिति स्वामी की, स्वजनी उचित क्यों नहीं अर्चा। यानी कि जो मेरी हृदय की स्थिति है वो स्वामी की अर्चना क्यों ना करे। स्वजनी का अर्थ होता है सखी, ये शब्द कई बार आएगा, इसको आप ध्यान में रखेंगे। स्वजनी किसको बोलते हैं कि हे सखी, मेरे जो हृदय की स्थिति है वो उचित क्यों नहीं अर्चा। अर्चा यानी अर्चना करना। स्वामी की जो अर्चना है वो उचित क्यों नहीं है। मन सब उन्हें चढ़ावे, यानी कि मन है वो सब, मन में जितने भी भाव हैं, सब जो शीतलता प्रदान करने वाली जितनी भी चीज़ें हैं वो सब मन के ऊपर चढ़ा दी हैं मैंने, यानी अपने मन को समर्पित कर दी हैं। चंदन की क्या एक चर्चा, यानी शीतलता प्रदान करने के लिए चंदन आदि का लेप किया जाता था, तो वो सब तो एक चंदन की ही क्या बात है। मैंने तो सब प्रकार की जितनी भी शीतलता प्रदान करने वाली चीज़ें थी वो मैंने अपने मन के ऊपर चढ़ा दी हैं, जिसमें मेरे स्वामी हैं वो हृदय में वास करते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे देखते हैं। बंद कर घुलना अथवा जल पल भर दीप दान कर खुलना, तुझको सही सहज है मुझको कर्पूर वृत्ति बस घुलना। अब देखिए, उर्मिला है वो कपूर को संबोधित करते हुए कह रही है कि देखिए, कपूर को दोनों गुण प्राप्त होते हैं। किसी चीज़ में अगर बांध कर उसको पानी में घोल दिया जाए तो वो घुल भी जाता है, और हवन करते टाइम अगर उसको अग्नि में रख दिया जाए तो वह जल भी जाता है। लेकिन उर्मिला को केवल एक ही गुण प्राप्त है, सिर्फ घुलना। उसी बात की चर्चा करते हुए उर्मिला कहती है कि बंद कर घुलना, अथवा यानी कपूर को बांध कर किसी
कपड़े में बांधकर पानी में घोला जाए तो वह घुल जाता है। जल पल भर दीप दान कर खुलना, और हवन सामग्री के साथ अगर उसको अग्नि में रख दिया जाए तो वह जल भी जाता है। तुझको सभी सहज, यानी कि हे कपूर, तुझे तो ये दोनों गुण प्राप्त हैं, लेकिन मुझको कर्पूर वृत्ति केवल एक ही गुण प्राप्त है, एक ही स्वभाव है। वो क्या है? बस घुलना। करो किसी की दृष्टि को शीतल, कपूर को कहती है उर्मिला कि करो किसी की दृष्टि को शीतल। सदै कपूर, सदै का मतलब है दया से युक्त, ठीक है, कि हे कपूर तुम दया से युक्त हो तो किसी और की दृष्टि को शीतल करो। इन आँखों में आप ही नीर भरा भरपूर, मेरी तो इन आँखों में भरपूर मात्रा में, नीर का अर्थ होता है जल, भरा हुआ है। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे देखिए, मन को यो मत जीतो, बैठी है यहाँ माननी, सुध लो इसकी भी तो। अब इसको समझने के लिए आपको थोड़ी सी कल्पना करनी पड़ेगी। देखिए, जब कोई व्यक्ति गृहस्थ जीवन जी रहा होता है और वो संन्यास की ओर जाता है, तो उसको अपना जो मन है उसको जीतने के लिए कठोर तप करना पड़ता है। ठीक है, और उसका जो परिणाम है, यानी कि यहाँ पर उसका संबंध है, जैसे लक्ष्मण है, वो अपने मन को जीतने के लिए वन में जाकर कठोर तप कर रहा है, गृहस्थ से संन्यास धारण करने के लिए। ठीक है, इसी का परिणाम है क्या? गर्मी। ठीक है, तो कह रही है उर्मिला कि मन को यो मत जीतो, कि मन को जीतने के लिए इतना कठोर तप मत करो। बैठी है यहाँ यह मानिनी, यानी यहाँ पर भी एक स्वाभिमानिनी जो स्त्री है, यानी उर्मिला अपने आप को कह रही है कि वो भी यहाँ पर बैठी है, क्योंकि जितना अधिक तप करोगे मन को जीतने के लिए, उतनी ही यहाँ जो उसका जो परिणाम है गर्मी के रूप में यहाँ पर आएगा। तो सुध लो इनकी, इसकी भी तो, और तुम इसकी भी सुध लो, यानी उर्मिला अपने लिए कह रही है कि तुम उसकी भी सुध लो। इतना तप न तपो तुम प्यारे, कि हे प्रियतम तुम इतना तप मत करो। जले आग सी जिसके मारे, यानी जिसके कारण गर्मी अत्यधिक बढ़ जाएगी और सब कुछ है वो जलने लगेगा। देखो ग्रीष्म भीष्म तन धारे, क्योंकि तुम्हारे इस तप करने से ग्रीष्म ऋतु ने भी क्या कर लिया है? भीष्म यानी विकराल विशाल रूप है वो धारण कर लिया है। और मेरी ही नहीं बल्कि जन को भी मन चीतो, यानी कि अपने मन से उन लोगों के बारे में भी सोचो, यानी कि मेरे अलावा और अन्य जितने भी इस पृथ्वी पर लोग हैं वे भी इस गर्मी से दुखी हैं, तो उनके बारे में भी कुछ सोचो। मन को यो मत जीतो, यानी कि अपने मन को जीतने के लिए इतनी कठोर तपस्या मत करो। ठीक है, आगे देखते हैं। अब यहाँ पर जो गर्मी है उसके परिणाम स्वरूप क्या क्या होता है वो बता रहे हैं। धर कर धरा धूप ने धांधी, यानी पृथ्वी ने, ग्रीष्म ऋतु जहाँ पर स्टार्ट हुई थी, है ना, अब कहाँ से शुरू हुई थी? जैसे हमने पीछे कुछ पंक्तियाँ पढ़ी थी, तपोयोगी आया है ना, वहाँ से ग्रीष्म ऋतु स्टार्ट हुई थी बसंत के बाद, और अब ग्रीष्म ऋतु ने अपना प्रचंड रूप धारण कर लिया है। तो अब क्या कर रही है? धरकर धरा धूप ने धांधी। धूप ने धांधी का अर्थ होता है कि मतलब जो देखने का जो विजन बोलते हैं ना, दृष्टि, वो धुंधली हो गई है। किसके कारण? दो तरह से होती है। एक तो आंधी आ जाए तो उससे भी चारों तरफ रेत ही रेत हो जाता है ना, तो उससे जो देखने की क्षमता है वो कम हो जाती है। या फिर बहुत तेज़ प्रचंड गर्मी होती है तो उसमें भी जो लपटें होती हैं उससे देखने की जो शक्ति है वो भी कम हो जाती है, यानी कम दिखाई देने लगता है, धुंधला रहता है। धूल उड़ाती है आंधी, और ये जो आंधी चल रही है ना गर्मी की, ये धूल उड़ाती हुई चल रही है। प्रलय आज किस पर कटी बांधी, और इसने अपना प्रलयकारी जो रूप धारण कर लिया है वो किसका विनाश करने के लिए ऐसे कटी बांधी, यानी कमर कस ली है। ठीक है,
जड़ न बनो दिन बीतो मन को यो मत जीतो। जड़ न बनो यानी कि तुम निर्जीव की तरह मत रहो, दिन बीतो अपने दिनों को ऐसे जड़ बनकर व्यतीत मत करो, मन को यूँ मत जीतो यानी मन को जीतने के लिए इतनी कठोर तपस्या मत करो। अगर ये पंक्ति पूछ ली जाए कि ये किसने कहा है, तो ये उर्मिला बोल रही है। और किसके लिए? लक्ष्मण के लिए। ठीक है, ये भाई आप ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं। मेरी चिंता छोड़ो मग्न रहो नाथ, आत्मचिंतन में बैठी हूँ मैं फिर भी अपने इस नृप निकेतन में। यानी कि जो उर्मिला है वो अपने आप से बातें कर रही है ना, क्योंकि लक्ष्मण तो उसके पास है नहीं। और वो बोल रही है कि मेरी चिंता छोड़ो, कि हे स्वामी मेरी चिंता छोड़ो, मग्न रहो नाथ। हे स्वामी तुम मग्न रहो आत्मचिंतन में। आत्मचिंतन यानी एक सत्य की खोज। ठीक है, बैठी हूँ मैं फिर भी अपने इस, क्योंकि मैं तो अब अपने इस नृप निकेतन यानी राजा के जो महल होता है, भवन होता है, उसमें बैठी हूँ, मेरी चिंता छोड़ो। अब उर्मिला को लग रहा है कि लक्ष्मण है वो वहाँ पर मेरी चिंता कर रहा होगा। ठीक है, और वो अपने आप से ही बातें कर रही है कि मेरी चिंता छोड़ो और तुम अपने जो सत्य की खोज है या अपना जो कर्म है, कार्य है, उसमें मग्न रहो। ठीक है, हो सकता है कि उर्मिला को लगता है, लेकिन हो सकता है कि लक्ष्मण उसके बारे में सोच ही ना रहा हो, है ना। हो सकता है वो किसी काम में लगा हो, लेकिन वो फिर भी अपने आप से बातें करते हुए लक्ष्मण को संबोधित करते हुए कहती है कि मेरी चिंता छोड़ो और तुम अपने आत्मचिंतन में मग्न रहो, क्योंकि मैं तो राजा के भवन में या इस राजभवन में बैठी हूँ। नयन नीर पर ही सखी तू करती थी खेद। अब वो अपनी सखी से कहती है उर्मिला कि तू तो जब मेरे नैनों से नीर बहता था, आंसू बहते थे, पानी बहता था, तो उनके ऊपर भी तुम क्या करती थी? खेद व्यक्त करती थी, यानी तुम्हें दुख होता था। लेकिन टपक उठा है देख अब रोम रोम से स्वेद। स्वेद होता है पसीना, लेकिन अब मेरे रोम रोम से पसीना टपक रहा है। ठीक है, यानी गर्मी की जो भीषण गर्मी है उसका वर्णन यहाँ पर कर रही है उर्मिला। ठीक है, आगे देखते हैं। अब इतनी गर्मी होने पर उसकी जो सखी है वो उसको ताल वृंत होता है, ताल का एक पेड़ है, उससे जो पंखे बनाए जाते थे ना हवा करने के लिए, उससे हवा कर रही है। तो उर्मिला क्या कहती है अपनी सखी से? ठहर अरी, हे सखी ठहरो, इसी हृदय में लगी विरह की आग। मेरे जो हृदय है, मन है, उसमें विरह रूपी जो आग लगी हुई है। ताल वृंत से, जब तुम ताल के इस पेड़ से बने पंखे से जब हवा करती हो तो और भी ज़्यादा धधक उठती है। जैसे हवा चल रही है ना, वो अग्नि है, उसको हवा देंगे तो वो और ज़्यादा भड़क जाती है ना, धधक जाती है। उसी प्रकार से मेरे हृदय में विरह रूपी जो अग्नि है वो जल रही है। और जब तुम ताल वृंत से तुम तो अपने मुझे गर्मी से छुटकारा दिलाने के लिए हवा करना चाहती हो, लेकिन तुम रुको, क्योंकि ये जो हवा है ये मेरे जो हृदय में विरह की अग्नि है उसको और अधिक भड़का रही है। ठीक है, आगे देखते हैं। प्रियतम के गौरव ने लघुता दी है मुझे, रहे दिन भारी। सखी इस कटुता में भी मधु स्मृति की मिठास में बलिहारी। यानी कि अब उर्मिला है वो अपने आप में ही चिंतन कर रही है। क्या कर रही है कि मेरे प्रियतम के गौरव ने, यानी कि लक्ष्मण ने तो इतना महान कार्य किया है कि भाई वो अपना राजमहल वगैरह सब छोड़ के अपने भाई और भाभी के साथ चला गया है, तो उसे तो गौरव और सम्मान मिला। लेकिन उसी गौरव और सम्मान ने लघुता दी है मुझे, रहे दिन भारी। मुझे क्या दी है? लघुता, है ना। लेकिन ऐसा नहीं होता है। कई बार इंसान है ना वो महसूस कर लेता है कि उसने कोई बड़ा काम किया है तो मैं उससे छोटा रह गया, लेकिन ऐसा नहीं होता। छोटा बड़ा है वो कुछ नहीं होता।
लेकिन भेद जरूर होता है। स्त्री और पुरुष में भेद होता है, भेद मान सकते हैं, लेकिन लघुता और जो बड़प्पन है वो नहीं होता है। ठीक है, सिर्फ ये उसकी कल्पना है कि उसके कार्य को तो गौरव या सम्मान प्राप्त हुआ, लेकिन मुझे प्रियतम के गौरव ने लघुता दी है। रहे दिन भारी सखी इस कटुता में भी, और इस कटुता का अर्थ वैसे तो कड़वा होता है, लेकिन उसका जो समय है वो दुख भरा है ना। उर्मिला का जो समय है अभी दुख भरा है, तो इस दुख भरे समय में जो मधुर स्मृति की मिठास थी, यानी जो पुरानी जो यादें थी ना, जो मीठी यादें थी, उनकी जो मिठास थी, उन पर मैं बलिहारी। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे देखिए, आगे उर्मिला कहती है कि तप मुझसे परिपक्वता पाकर भले प्रकार बने हमारे फल सकल प्रिय के ही उपहार। यहाँ पर उर्मिला है वो कहती है कि जब तक लक्ष्मण वन में रहेंगे तो मैं क्या करूँगी, साधना करूँगी, है ना। उससे क्या आएगी, मेरे अंदर परिपक्वता आएगी, और 14 सालों तक तप करती रहूँगी, और उससे जो परिपक्वता आएगी उसको मैं अपने, जब प्रियतम वापस आएंगे तो उसको उपहार के रूप में अपने प्रियतम को दूंगी। इसी बात की चर्चा की गई है। तप मुझसे परिपक्वता पाकर भले प्रकार बने हमारे फल सकल, यानी जितने भी उसके फल मिलेंगे वो सकल सारे प्रिय के ही उपहार, प्रिय को ही उपहार में दूंगी। पड़ी है लंबी सी अवधि पथ में, अभी तो बहुत लंबी अवधि है वो पड़ी हुई है। व्यग्र मन है, व्यग्र मतलब व्याकुल मन है, बेचैन। जिस प्रकार से जो चातक, मोर इत्यादि है ना, अभी यहाँ पर वसंत, पहले वसंत आई, फिर ग्रीष्म ऋतु आई, है ना, और अब यहाँ पर अगली ऋतु का वर्णन करेंगे। यहाँ पर वर्षा ऋतु आएगी, तो उसमें क्या होता है कि जो चातक पक्षी होता है ना, उसका मन है वो व्यग्र, व्याकुल होता है। तो अभी तो लंबी अवधि पड़ी है और मन है वो व्याकुल है। गला रूखा मेरा, उर्मिला कहती है कि मेरा गला है वो रूखा है। निकट तुझसे आज घन है, तुझसे किससे, यानी जो चातक पक्षी है उसको संबोधित करते हुए कहती है कि तुम्हारे तो निकट अब घन है ना, बादल है, क्योंकि वर्षा ऋतु आने वाली है। मुझे भी दे दे तू स्वर तनिक सारंग अपना, यानी मुझे भी दे दे तू स्वर अपना, कि जो अपना जो स्वर है वो तनिक मतलब थोड़ा सा, है ना। और सारंग के कई अर्थ होते हैं, लेकिन हम यहाँ पर इसका चातक के रूप में ही करेंगे कि अपना जो स्वर है, ये चातक तुम अपना थोड़ा सा जो स्वर है वो मुझे दे दो। करूँ तो मैं भी हाँ स्वरित प्रिय का नाम जपना, यानी कि अगर तुम अपना जो मधुर आवाज़ है वो मुझे दे दोगे तो मैं उससे क्या करूँगी, प्रिय प्रिय पुकार कर, है ना, अपने प्रियतम का नाम जपना, यानी नाम जपूंगी। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे उर्मिला कहती हैं, कह तो मैं चाती के फिर बोल। अब ये जो चातक पक्षी है उसको बोल रही है कि हे चातक पक्षी तुम फिर से बोल। और अगर अब ऐसा जो आदेश है वो हम किसी को कैसे दे सकते हैं, यानी बिना किसी मोल के, है ना। तो अब उर्मिला कहती है कि ये खारी आंसू के बूंदें दे सकती है यदि मोल। अगर तुम फिर से बोलने का अगर कोई मोल लेना चाहोगे तो मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, केवल ये खारे आंसू हैं, इनको मैं तुम्हें दे सकती हूँ। ठीक है, कर सकते हैं क्या मोती भी उन बोलों के तोल। अब जो तुम्हारे मीठे बोल हैं इनका जो मोती भी हैं वो उसके बराबरी नहीं कर सकते। फिर भी इस झाड़ी के झुरमुट में रस घोल, फिर भी इस झाड़ी के झुरमुट में तुम अपने मधुर स्वर से रस घोलो, यानी जब तुम बोलते हो तो मुझे आनंद की अनुभूति होती है, इसलिए तुम फिर से बोलो और इस झाड़ी के झुरमुट में रस घोलो। श्रुति पट,
क्या होते हैं? श्रुतिपट, कान के जो पर्दे होते हैं ना, श्रुतिपट लेकर पूर्व स्मृतियाँ। मेरे जो श्रुतिपट हैं, कान के जो पर्दे हैं, वो पूर्व यानी पहले की, जो जब लक्ष्मण मेरे साथ रहते थे तब उस समय की जो पूर्व स्मृतियाँ हैं वो खड़ी यहाँ पट खोल। वो ऐसा लग रहा है मानो पट यानी दरवाजे को खोल कर खड़ी हुई हैं, और जब तुम मधुर स्वर में बोलते हो तो वो मेरे सामने आ जाती हैं। देख आप ही अरुण हुए हैं उनके पांडु कपोल। और इस प्रकार से उनके जो अरुण हुए हैं, अरुण का अर्थ होता है लाल। अब ये सारी जो दृश्य है इसको देखकर उनके जो लाल हुए जो गाल है ना, पहले कैसे थे? पांडु कपोल, पीले पड़े हुए जो गाल थे वो ऐसी मधुर आवाज़ को सुनकर लाल हो गए हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। जाग उठे हैं मेरे सौ स्वप्न स्वयं हिल डोल कर, और सन्न हो रहे सो रहे ये भूगोल खगोल, न कर वेदना सुख से वंचित। देखिए कितनी विरोधी बात कही गई है। वेदना है वो सुख, वेदना के साथ तो दुख होता है, सुख नहीं होता, लेकिन यहाँ पर विरोधाभास अलंकार है। न कर वेदना सुख से वंचित बढ़ा हृदय हिंडोल। तो ये जो पूरा जो पैराग्राफ है ये किसके बारे में है? अनेक जो स्मृतियाँ होती है ना, जब हम कहीं से जाते हैं, है ना, मान लो कहीं पर हम गाड़ी में जा रहे हैं ना, और वहाँ हम जाते जाते रास्ते में कोई ऐसी जगह देख लें जहाँ पर हम पहले रहे हैं या पहले हमने वहाँ पर समय व्यतीत किया है, तो वहाँ की जो पुरानी जो स्मृतियाँ हैं वो हमारे दिमाग में घूमने लगती। और एक मैं वाक़या है आपको बता दूं कि जैसे हम पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ में पढ़ते थे, तो वहाँ आज भी जब हम चंडीगढ़ जाते हैं, तो जब हम पंजाब यूनिवर्सिटी में जाते हैं तो पुरानी जो स्मृतियाँ हैं वो सारी ताज़ा हो जाती हैं। और ऐसा प्रत्येक इंसान के साथ होता है। ठीक है, जो हमें आनंद की अनुभूति प्रदान करता है। तो उसी प्रकार से क्या कह रही है उर्मिला कि चातक पक्षी से कह रही है कि तुम बोलना बंद मत करो, क्योंकि तुम्हारे बोलने से जो मुझे वेदना होगी, पीड़ा होगी, और उससे मेरी जो स्मृतियां हैं वो मुझे याद आएंगी, पुरानी बातें याद आएंगी, और उससे मुझे आनंद प्राप्त होगा। तो ये बात यहाँ पर कही गई है। तो इसकी थोड़ी सी कल्पना करेंगे तभी हमें ये चीज़ें समझ आएंगी। ठीक है, जाग उठे हैं मेरे सौ स्वप्न स्वयं हिल डोल कर। और तुम्हारे ऐसे बोलने से मेरे जो स्वप्न हैं या जो मेरी जो पुरानी स्मृतियां हैं वो जाग उठी हैं। जैसे हम सोए हुए हैं और हिल डुल कर उठने से पहले थोड़ा बहुत हिलते डुलते हैं ना, उसके बाद उठते हैं, तो उसी प्रकार से मेरे जो स्वप्न हैं वो जाग उठे हैं। और सन्न हो रहे, और सन्न हो रहे हैं कौन? भूगोल और खगोल। सन कौन हो रहा है? सन का अर्थ क्या होता है? शांत। ठीक है, शांत कौन हो रहे हैं? भूगोल और खगोल। भूगोल क्या होता है? पृथ्वी। और खगोल क्या होता है? अंतरिक्ष। यानी कि ये जो चारों तरफ है वो सन्नाटा छा गया है। कहने का भाव यह है, न कर वेदना सुख से वंचित, क्योंकि तुम्हारे बोलने से जो मेरे अंदर वेदना होगी, पुरानी स्मृतियां हैं वो मेरे मन में आएंगी, उससे मुझे होनी तो वेदना चाहिए, लेकिन पुरानी स्मृतियां याद आएंगी तो उससे मुझे आनंद की अनुभूति होगी। तो उस वेदना से प्राप्त होने वाला जो सुख है उससे वंचित मत रख। बढ़ा हृदय हिंडोला, और मेरे हृदय का जो हिंडोला है, जो झूला है, उसको बढ़ा। जैसे वेदना बढ़ेगी तो हमारे जो हृदय रूपी जो हिंडोला है या झूला है वो ज़्यादा तेज़ घूमेगा, और उससे मुझे आनंद की प्राप्ति होगी और मुझे पुरानी स्मृतियाँ हैं वो याद आएंगी। जो तेरे सुर में सो मेरे उर में। और जो तुम बोल रही हो ना, सुर मतलब तुम्हारी जो आवाज़ है, जो जैसे जैसे तुम बोलती हो उसी प्रकार से मेरे जो हृदय में जो बातें हैं वो याद आने लगती हैं। यानी कल्लोल, यानी जो ध्वनियाँ हैं वो मुझे अत्यधिक स्मृतियों के नज़दीक ले जाती हैं। चात की मुझको आज ही हुआ भाव का भान,
कि हे चातकी, अब उर्मिला कहती है कि हे चातकी, मुझे तुम्हारे जो दुख का भान था ना, भान मतलब आभास, दुख का जो भान था, आभास है, वो मुझे आज ही हुआ है। हाँ, वह तेरा रुदन था, वह तेरा तो रुदन था, लेकिन मैं समझती थी गान, लेकिन मैंने उसको गान समझ लिया था। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे देखते हैं। घूम उठे हैं शून्य में, उमड़ घुमड़ घन घोर। ये देखिए, ये पंक्ति पढ़ते ही हमें पता चल जाता है कि ग्रीष्म ऋतु है वो समाप्त होने वाली है और अब क्या आ जाएगा, आषाढ़ महीना यानी वर्षा ऋतु का आ जाएगा। तो घूम उठे शून्य में, उमड़ घुमड़ घन घोर, ये किसके उच्छ्वास से छाए हैं सब और ऐसा लग रहा है मानो ये जो वर्षा का जो मौसम हो रखा है, ये किसी के उच्छ्वास हैं, यानी जो गहरी लंबी सांसें लेते हैं ना, उससे इस प्रकार का वातावरण है वो बना हुआ है। मेरी ही पृथ्वी का पानी, और ये जो बादल हैं वो पानी कहाँ से लेते हैं, मेरी ही पृथ्वी का पानी ले लेकर यह अंतरिक्ष सखी आज बना है दानी। यानी कि मेरी ही पृथ्वी का पानी लेकर ये जो आज अंतरिक्ष है, ये क्या बना हुआ है, दानी बना हुआ है ना। तो इन पंक्तियों में उर्मिला ये सोचती है कि यानी पुरुष की जो महान होने की गाथा है ना, उसमें एक स्त्री का हाथ होता है। तो ये जो बादल है, ये महान किस लिए है, ये दानी क्यों बना हुआ है, क्योंकि ये मेरी ही पृथ्वी का पानी लेकर अपने आप को दानी बता रहा है। मेरी ही धरती का धूम बना आज आली घन घूम, और मेरी ही पृथ्वी को धूम बनाकर ये आज घूम रहा है, गरज रहा है, झुक झुक ढाल रहा मंद पानी, और धीरे धीरे पानी को उड़ेल रहा है। मेरी ही पृथ्वी का पानी, यानी मेरी ही पृथ्वी का पानी लेकर ये आज दानी बना हुआ है। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे कहती हैं उर्मिला, अब विश्राम करे रविचंद्र, क्योंकि अब वर्षा ऋतु आ जाएगी। तो रवि यानी सूर्य और चंद्र यानी चंद्रमा। अब विश्राम करें, उठे नए अंकुर निस्तंद्र। तंद्र होता है आलस्य, है ना, नींद। लेकिन निस्तंद्र यानी बिना आलस के, है ना, यानी आलस्य से रहित होकर नए अंकुर उठें, क्योंकि अब वर्षा ऋतु शुरू होने वाली है। तो अब नए नए अंकुर हैं वो फूटेंगे। वीर सुनाओ निज मृदु मंद्र। वीर किसको कहा गया है यहाँ पर, वीर बादल को कह रही है उर्मिला कि वीर सुनाओ निज अपना मृदु मंद्र कोई नई कहानी। अब इस जो तुम्हारी जो नई कहानी है, अब उसको सुनाओ। मेरी ही पृथ्वी का पानी यानी मेरी ही पृथ्वी का पानी। यानी कई बार विरह वेदना है वो इतनी बढ़ जाती है कि अगला है वो कुछ कहेगा तो उसको ऐसा लगेगा कि वो उसकी कहानी बता रहा है। ठीक है, आगे देखते हैं। थक गए क्या, थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं फिर बंद करते हैं। ठीक है, चलिए। बरस घटा बरसूं मैं संग, कि हे घटा तुम बरसो मैं तुम्हारे संग बरसूंगी। सर से अवनी के सब अंग, सर से यानी रस युक्त, स रसे ऐसे है, सर से यानी रस से युक्त जो अवनी यानी पृथ्वी के सब अंग, क्योंकि जब वर्षा ऋतु आती है तो सारी जो पृथ्वी है वो हरी भरी हो जाती है और रस से युक्त हो जाती है। मिले मुझे भी कभी उमंग, जिससे मुझे भी कभी उमंग मिलेगी। ठीक है, सबके साथ सयाने, यानी कि मिले मुझे भी कभी उमंग, यानी इससे मुझे क्या मिलेगी, एक उमंग मिलेगी, एक नई चेतना मिलेगी। एक किशोर कुमार का जी का गीत है, वो भी आपने सुना होगा कि बहारो मेरा साथ दो, ऐसा कुछ है कि मैं आज आंसू बहाने चला हूँ, है ना। तो इसी प्रकार से तुम मेरे साथ बरसो मैं तुम्हारे साथ चलूँगी। सबके साथ सयानी,
सयानी का अर्थ है तो घटा, कि हे घटा तुम सबके साथ चलो, मेरी ही पृथ्वी का पानी, यानी मेरी ही पृथ्वी का पानी। ठीक है, तो चलिए आज यहीं पर अपना ब्रेक लेते हैं, विश्राम लेते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, अब भाग 1 और भाग 2 और आज का भाग मिलाकर कुल 3 भाग हैं यहाँ पर आज हो चुके हैं। ठीक है, भाग 1, 2 और 3। अब हम मिलेंगे भाग 4। ठीक है, तो चलिए।